सर मैंने पूछना था कि जो आपने उस दिन लास्ट टाइम जो बताया था कि जैसे हम $1 की बिड लगाते हैं, तो मतलब कोई भी हमारी प्रोडक्ट जो सर्च करेगा, तो सर्च करने का हमारा $1 कटेगा? या जब हमारी प्रोडक्ट एक बिकेगी तो हमारा $1 कटेगा? देखिए जी, इसका आंसर ये है कि हम जो स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं इसमें वो है पीपीसी, पे पर क्लिक। जब भी कोई कस्टमर अमेजोन पे आता है, उसने सर्च की, फर्ज करें कि उसने चले वुडन स्पून्स ही सर्च कर लिया। अब अमेजोन ने उसके सामने प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स निकाल के रखने हैं, ठीक है। जब वो जो कस्टमर है या जो बायर है, वो हमारे वाली जो स्पॉन्सर्ड कैंपेन होगी उसको जाके क्लिक करेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में जाके देखेगा, तब हमें अमेजोन चार्ज करेगा। ना कि जब हमारी सेल्स हो रही हो तब नहीं, लेकिन तब वो हमें अमेजोन चार्ज करेगा जब कोई भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट जो हमारी स्पॉन्सर्ड हमें एरिया मिला हुआ है उस फर्स्ट पेज पे उसको आके क्लिक करके हमारा प्रोडक्ट देखेगा। अच्छा जी। और किसी का कोई सवाल है पूछें। नवीद हसन साहब का क्वेश्चन आ गया। हाँ जी। अभी आपने वो जो सर्च क्राइटेरिया हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, हाँ हीलियम 10 हाँ। का 3 स्टार स्ट्रेटेजी तो पढ़ी थी, उसमें हमने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया था हमने उसका प्रोडक्ट को हंट करने का। लेकिन उसमें यह है कि हम क्या कस्टमर जो हमारा या इन्वेस्टर है उसकी चॉइस के मुताबिक, लेट्स सी हमने उस सर्च में जी सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर दिया। कोई कस्टमर आता है या इन्वेस्टर आता है, वो हमें कहता है कि जी हमारे हेल्थ होल्ड या यानी कि हेल्थ के रिलेटेड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हमने सेल करने हैं या वो हमने तैयार करने हैं, उसको बनाना है। तो क्या ये चीज है कि हम उसको अपनी कस्टमाइजेशन के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं, ना कि हम हीलियम 3 के जरिए जो 3 स्टार स्ट्रेटेजी थी उसके उसके जरिए सर्च किया था। क्योंकि मैंने वेरिएबली मैंने सर्च किया है, काफी चीजें मुझे जो हैं मिली हैं, वो मैंने शेयर भी की हैं। तो उसके बारे में आइडिया लेना था कि हम जो चीजें मैक्सिमम करने वाली हैं उनको सेट करके, यानी कि हम था 3 स्टार्स मैक्सिमम, हमारे पास उस प्रोडक्ट को मीडियम कंपटीशन के लिए 3 स्टार्स ही होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है। हमने उसको मिनिमम जो है हमारी सेल्स प्राइस दे दी है। क्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि उनको कह लें कि स्किप कर दें जो वैल्यूज हम मैक्सिमम जाना हाँ चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें, मैंने जो आपको स्ट्रेटजीज वर्कआउट करवाई है ना, वो है फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन आपके पास जब सामने एक क्लाइंट आ गया, उसकी अपनी कस्टमाइज डिमांड है, तो फिर उसके मुताबिक नहीं करें। वो कह रहे कि अब जैसे आपने कहा हेल्थ की डिमांड है, तो वहां पे हेल्थ सेक्टर को सिलेक्ट कर लें। आगे अच्छा, मैंने आपको मिनिमम $10,000 रेवेन्यू इसलिए बताया कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारी आ गई। लेकिन आपके सामने क्लाइंट बैठा हुआ है, उसके सामने आप 10,000 लिस्टिंग्स नहीं कर सकते। सिंपली वहां पे लिखे भाई, ये कम से कम 2 लाख $5 लाख वाली प्रोडक्ट्स मेरे सामने रखो। सिंपल। और कोई भी चीज एंटर नहीं करो। सबसे पहले देखो सामने कितनी प्रोडक्ट्स आ रही। अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रही, फिर एक एक करके अगले वैल्यूज को एंटर करते जाए जब तक कि आपके पास 3 4 5 10 प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। बस जी इससे ज्यादा नहीं। सर। अब हाँ। सर उसमें ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट आया है, कहीं से भी ये कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन हेल्थ एंड हाउस होल्ड में हमारे पास एक दो चीजें ये हैं कि वहां पे ब्रांड डोमिनेंसी है। लाइक अगर आप यूएस रीजन की बात करते हैं तो वहां पर एक केटो कंपनी है जो अपने सप्लीमेंट्स वगैरह सेल करती है, ठीक है। जो हमारा इन्वेस्टर है या क्लाइंट है वो हमें बोलता है कि जी हमने हेल्थ हाउस होल्ड में कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वो हमने सर्च करनी है। वहां पर हमें कौन सी स्ट्रेटेजी, सर्च एंड हंट की इस तरह की कौन सी स्ट्रेटेजी हमें करनी पड़ेगी? क्योंकि ब्रांड डोमिनेंसी केटो की इतनी है कि उनको compete करने के लिए तो हमें समझ लें कि सब कुछ लगा देना पड़ेगा। देखिए भाई, सबसे पहले तो हम रिकमेंड भी नहीं करते कि ब्रांड डोमिनेंसी वाली प्रोडक्ट में जाओ। अच्छा, अब ऐसी चीज इम्पॉसिबल है कि पूरी कैटेगरी में ही, पूरी नीश में ही डोमिनेंसी, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर ब्रांड डोमिनेंसी होगी, फॉर एग्जांपल ये भी एक ऑप्टिक्स की प्रोडक्ट है। अगर ऑप्टिक्स ब्रांड नजर की ऐनक वाली कैटेगरी में कोई ब्रांड डोमिनेंसी है तो वो है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको एक मजीद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा, वो ये कि अगर उस डिपार्टमेंट में ब्रांड डोमिनेंसी है, लेकिन जो क्लाइंट आपके पास आया है
उसकी प्रोडक्ट ही ग्लासेस है, उसने करना ही है, तो फिर उसके लिए पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है, उसके लिए फिर पूरी स्ट्रैटेजी आप जी सामने एग्जैक्ट हाँ। यही चीज पूछना चाहता था। फिर उसको पॉसिबल करें, उसको ना नहीं है, अगर उसको ना किया तो ये आपकी नॉन कॉम्पिटेंसी है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले बंदे हैं, उसके सामने सोल्यूशन मेकर है, आप नहीं सोल्यूशन दे सकेंगे, वो डिसार्ड होगा, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, राइट? इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, अब उसके पास है एनको वाला, एनक ऑप्टिक्स का, ऑप्टिकल्स या ऑप्टिक्स का वो काम करते हैं, एनक का कोई काम, उनके लिए सोल्यूशन निकालें। हाँ, ब्रांड डोमिनेंसी है, होगी, लेकिन वो वाहिद बंदा थोड़ी जो उस पूरी कैटेगरी में बेच रहा है, साथ और भी तो हजारों से छोटी सी प्रोडक्ट हम एंटर करते हैं तो 30-30 हजार उसकी प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट 3,000 तो सैलरीज हमें मिल ही जाती है, छोटी से छोटी और रेयर से रेयर प्रोडक्ट में भी, राइट? तो उसमें डेफिनेटली रूम होता है, हमेशा रूम होता है। अब आपने उन्हें पूरी स्ट्रेटजी बना दी, हाँ जी भाई अमेजोन के ऊपर ठीक है ब्रांड डोमिनेंसी आ गई, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, आप उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, उसके ऊपर अभी आपके सामने ये कैमरे पे वीडियो चल रही है, बैठे उनकी प्रोडक्ट को बताएं, हाँ जी भाई ये प्रोडक्ट है, ये टेस्टिमोनियल्स है, इन लोगों ने इस्तेमाल किया, ये सक्सेस स्टोरीज है, आप इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि ये जनाब वो डाइपर की कंपनी पैम्पर के नाम से जानी जा रही, तो इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पैम्पर ही बिक रहा है? सिर्फ पैम्पर कंपनी नहीं बिक रही, उसके साथ मॉलफेक्स है, पता नहीं क्या कैन बेबी आ गया, और ABC पैम्पर, पता नहीं अहमद पैम्पर, जमील पैम्पर, पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है मार्केट में हर सूरत में। तो आपको इस कंपटीशन में compete करना आना चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग स्किल्ड। इस वक्त ये स्किल है किस चीज का नाम? और अब एक अच्छी स्किल वाला ही कंपटीशन में compete कर सकता है। एक बंदा जिसके पास स्किल नहीं है वो भी कंपटीशन में आ जाए तो क्या है, वो फेलियर है, वो ऑटोमेटिक फेलियर है, राइट? वो कंपटीशन compete नहीं कर सकता, आ गया है वो कंपटीशन को compete करने, लेकिन वो उसमें एक्सेल नहीं कर सकता, वो कहीं नीचे नीचे रह जाएगा। तो उसे स्ट्रेटजीज आनी चाहिए कि ऑन ग्राउंड इसकी सेल हो क्या रही है, वजह क्या है, व्हाई पीपल आर बाइंग दिस, नेगेटिव रिव्यूज है या नेगेटिव रिव्यूज है, वहां से सीखो समझो। सोशल मीडिया मार्केटिंग से सपोर्ट लो, इन्फ्लुएंसर से सपोर्ट ले। अच्छा, जहां पे ब्रांड डोमिनेंसी है और आपने चीज बेचनी लिया तो वहां पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स के काम करना, अब लोग कह तो देते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लो, वो कैसे करनी है इन्फ्लुएंसर अच्छा चलो जी सोल्यूशन मिल गया, नवीद साहब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लो। अच्छा जी, ओके सर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लेता, आगे आगे करना क्या है, मतलब उसमें परफॉर्म क्या करना है? सिंपल, मैं आपको टू द पॉइंट चीज बता दूं, मिसाल दे रहा हूँ, मेरे माउस है, मैं माउस बनाता हूँ, ठीक है, फेसबुक पे चला गया, देख लिया मैंने भाई इसकी प्रोफाइल पे 50,000 लाइक्स है, इसकी 40,000 है, इसकी 1.5 लाख है, इसकी 2 लाख है। मैंने 10 प्रोफाइल्स पकड़ी, 10 की 10 प्रोफाइल्स पे उनके उनके पीएज, उनके उनके इन्फो सेंटर से उनकी एड्रेस पता किए और उन्हें गिव अवे कर दिया, प्रोडक्ट अपना गिफ्ट कर दिया, राइट? उनमें से कुछ लोग आपको जब मिल जाएगा तो कुछ लोग आपको मैसेज करेंगे, हाँ जी भी मैं आपकी वीडियो लगाऊंगा, $1,000 दूंगा। कुछ लोग कहेंगे ओ थैंक यू जी, आप ग्रेट हैं, मैं आपको प्रोडक्ट मिल गई, ये फौरी तौर पे ये ले, मैंने शेयर भी कर दिया इंस्टाग्राम पे, आपकी मैंने पोस्ट लगा दी कि ये लो मेरे पास प्रोडक्ट है, इसका ये रिव्यू है, ये लोग करते हैं। हर बंदा पैसे के लिए नहीं बैठा हुआ, बहुत सारे लोग इसको विदाउट पे भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग इसको कुछ कम पैसों में भी कर रहे हैं, उनको भी पे करें, कोई मसला नहीं है, बिजनेस है, पैसे को पैसा लगता है, ओपन हार्ड फैक्ट्स है, इसको इसको हम ऐसे ही चलाएंगे। इस तरीके से हम कंपटीशन में एक्सेल कर सकते हैं।